तो आज हम BMW कारों की दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, BMW सड़कों पर सपनों की रफ्तार। हाँ। ये राहुल नाम के एक व्यक्ति के नज़रिए से BMW अनुभव को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है, क्या खास है BMW में इसके हिसाब से। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है, मतलब ये लेख सिर्फ तकनीकी बातें नहीं करता। हम्म। ये ज्यादा फोकस करता है भावनात्मक पहलू पर, वो प्रतीकात्मक, कैसे एक कार किसी के लिए सपना बन जाती है, मेहनत का फल, कामयाबी का निशान। सही बात है। कहानी राहुल से शुरू होती है ना, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। हाँ। और बचपन से ही, मतलब उसे BMW जैसी गाड़ियां पसंद थीं। उसके लिए ये सिर्फ एक कार नहीं थी। हाँ, एक तरह का स्टेटस सिंबल भी। और परफॉर्मेंस, इंजीनियरिंग, सब कुछ एक सपना। बिल्कुल। हाँ, एक सपना। और फिर लेख बताता है कि कैसे सालों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी पहली BMW खरीदी। एक 3 सीरीज थी वो। जी। और वो पल, चाबी हाथ में लेना, सीट पर बैठना, लेख कहता है ये सिर्फ रूटीन काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा था जैसे सपनों ने रफ्तार पकड़ ली हो। हाँ हाँ। और इंजन की आवाज उसे खास तौर पे जोड़ा गया है सपने के सच होने से। वो आवाज जैसे उसके सपनों की धुन थी। हाँ। थोड़ा फिल्मी लगता है, पर शायद यही वो एहसास बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एहसास बेचती हैं। वो आवाज राहुल के लिए शायद उसकी मेहनत का इनाम थी। अच्छा, और ड्राइविंग अनुभव, उसका जिक्र कैसे है? वो भी काफी रोचक है। कहा गया है कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही लगता है जैसे कार चलाने वाले से बात कर रही हो। बात कर रही हो? मतलब शायद बहुत रिस्पॉन्सिव है, इंट्यूटिव। आप जो चाहे वो फौरन करती है। समझ गई। और इसमें वो अलग अलग ड्राइविंग मोड्स का भी जिक्र है, इको, कंफर्ट। हाँ, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट, तीनों के बारे में थोड़ा बताया है। इको तो जाहिर है माइलेज के लिए, कंफर्ट रोज की ड्राइविंग के लिए, बैलेंस्ड। और स्पोर्ट में क्या? स्पॉट मोड लगाते ही गाड़ी का अंदाज बदल जाता है। इंजन ज्यादा तेज रिस्पॉन्ड करता है, स्टीयरिंग थोड़ी सख्त, मानो तैयार है रफ्तार के लिए। और हाईवे पर स्पोर्ट मोड की खास तारीफ है शायद। हाँ बिल्कुल। लेख बताता है कि कैसे कार सड़क पर अपनी पकड़ और ताकत का एहसास कराती है, ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, वो BMW की अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन वाली बात आ जाती है। सही कहा। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, अंदर का माहौल, इंटीरियर, उसकी भी बात है। अच्छा, क्या क्या बताया? सॉफ्ट लेदर सीट्स हैं, एम्बियंट लाइटिंग है, मतलब अपनी मर्जी की रोशनी। हाँ, वो मूड लाइटिंग। जी। बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले और एक AI वॉइस असिस्टेंट भी। आप बात करके ही काम करा सकते हैं। तो मतलब बाहर से स्पॉटी, अंदर से लग्जरी। बिल्कुल, एक पूरा पैकेज। लेकिन व्यवहारिक बातें भी हैं। जैसे? माइलेज। हाँ, माइलेज का जिक्र है, करीब 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर अच्छा, जो इस तरह की कार के लिए। के साथ। लेकिन राहुल का क्या नजरिया है इस पर? लेख के हिसाब से राहुल जैसे मालिक ये बात समझते हैं। वो इसे क्वालिटी की कीमत मानते हैं। अच्छा। उनके लिए ये खर्च नहीं, एक निवेश है, उस अनुभव को बनाए रखने के लिए। राहुल का एक कोड भी है लेख में। हाँ, वो वाला कि BMW सिर्फ एक कार नहीं है, ये मेरी मेहनत की पहचान है। बिल्कुल। हर बार जब मैं इसमें बैठता हूँ, मुझे अपने सपनों की कीमत और उसकी मिठास याद आती है। ये लाइन काफी कुछ कह देती है। सही कहा। ये पूरी कहानी का निचोड़ है एक तरह से। और लेख का निष्कर्ष भी यही है। क्या है निष्कर्ष? कि अगर कोई ऐसी कार चाहता है जिसमें परफॉर्मेंस, लग्जरी, स्टाइल सबका सही मेल हो और वो प्रीमियम कीमत देने को तैयार है, तो BMW एक अच्छा विकल्प है। हाँ, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, एक फीलिंग है, एक एहसास। तो इस लेख को देखें तो साफ है कि BMW सिर्फ एक मशीन नहीं है। कम से कम इस नजरिए से ये एक इच्छा है, मेहनत का फल है और एक भावनात्मक रिश्ता भी बन सकती है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई भौतिक चीजें जैसे कार हमारे सपनों और उपलब्धियों का आईना बन सकती हैं? और वो क्या चीज है, इंजीनियरिंग, कहानी या कुछ और, जो किसी ब्रांड को सिर्फ एक प्रोडक्ट से उठाकर एक अनुभव या एहसास बना देती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।